एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको देखिए आप। एक कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ वाले, 3 रुपीज़ प्रीमियम पे। 13 हो गया ना। 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, बैलेंस एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। तो 3 और 5 8 और 3 11 और 2 13, 10 प्लस 3 13 है। प्रीमियम मेंशन नहीं है, कहाँ पर है? तो जब प्रीमियम मेंशन नहीं होता है तो अलॉटमेंट पे होता है। अगर मेंशन है कि इस कॉल के साथ लगाओ तो उस कॉल पे लगा देंगे, और मेंशन नहीं है तो हम अलॉटमेंट पे लगा देंगे। तो 3 प्लस 5 8 और 3 11 और 2 13। तो 10 प्लस 3 10 का शेयर है, 3 रुपये प्रीमियम है, 3 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है, 3 फर्स्ट कॉल है, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है। तो बैलेंस 2 हुआ। 3 और 5 8 और 3 11 और 2 13, तभी तो 10 प्लस 3 13 बनेगा। और प्रीमियम मेंशन नहीं है कहाँ पर है, तो अलॉटमेंट पे होगा। अप्लाइड है आपके 60,000 शेयर्स, और जबकि इशू हमने किए थे 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, और अप्लाई हो गए हैं 60,000। 10,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है। अब जो अलॉटमेंट हुआ है वो देख लीजिए। 40,000 को फुल 40,000 हमने दे दिए, और 14,000 को 8,000 दे दिए, और 6,000 को 2,000 दे दिए। इस तरीके से हमने अलॉटमेंट किया है। 40 को 40 दे दिए, 14 वालों को 8 दे दिए, और 6 वालों को 2 दे दिए। तो ये 40 प्लस 14 54 प्लस 6 60 हो गया, और ये 40 प्लस 8 48 और 2 50 हो गया। तो इस तरीके से हमने शेयर्स का बंटवारा किया। इनको फुल दे दिया, इनको 14:8 में दे दिया, इनको 6:2 में दे दिया। तो इनका रेशियो आया देने का हमारा 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 7:4 में दे दिए। और इनका आया 3:1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो इस रेशियो में हमने दिए, और इनको तो फुल दिए हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, और बाकी इससे पहले का सब मिल गया है। इसके आगे फाइनल कॉल अभी हमने मंगवाई नहीं है। ये एरो मतलब यहाँ पे रुकना है हमें। एरो मतलब स्टॉप हियर, क्योंकि फाइनल कॉल के बारे में लिखा था एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी नहीं मंगाई, अभी फर्स्ट कॉल तक ही है। तो 2 एंट्रियाँ ये, 2 एंट्रियाँ ये, और 2 एंट्रियाँ ये, और फर्स्ट कॉल 100 शेयर पे नहीं मिली है, उसने बोला हमसे। चलिए भाई करते हैं इसको। जिनको फुल मिला उनका वर्किंग नोट नहीं बनेगा, इन दोनों का बनेगा। 14,000 वालों को 8,000 दिए हैं, तो पहले 14,000 वालों का बना लेते हैं। तो 14,000 इंटू 3, 42,000 हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ। $42,000 एप्लीकेशन मनी, अमाउंट तो रिसीव हो गया, लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सब हम उतने शेयर्स पे लेंगे जितने हम उनको दे रहे हैं। 8,000 हम शेयर दे रहे हैं, 8,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, ये इनका एप्लीकेशन मनी है। बैलेंस इनका बचा 18,000, ये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे इनका, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट।
अब 6 वालों को 2 दिए, इनका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो 6,000 शेयर पे हमें 3 रुपीज मिले, 18,000। एप्लीकेशन मनी हम लेंगे जितने हम शेयर दे रहे हैं, 2,000 शेयर हम दे रहे हैं, 2,000 इंटू 3, 6,000 एप्लीकेशन मनी इनका हमने ले लिया। बैलेंस 12,000। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूरा का पूरा बैलेंस अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट इनकी इतनी है ही नहीं। अलॉटमेंट इनकी कितनी है वो देख लीजिए, 2,000 शेयर है और 5 रुपये की अलॉटमेंट है। 10,000 ही तो है अलॉटमेंट, 2,000 तो फिर भी एक्स्ट्रा है। अलॉटमेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आगे फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट हम नहीं करते हैं, वो हम रिफंड कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि कॉल्स पे एडजस्ट करना है तो ही हम कॉल्स पे एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज अलॉटमेंट के ऊपर जो पैसा होता है वो हम रिफंड कर देते हैं। अलॉटमेंट के लिए तो हम एडजस्ट करते ही करते हैं, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन अलॉटमेंट के बाद तभी हम एडजस्ट करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा होता है। तो ये अमाउंट हमें इनका रिफंड करना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद जो भी बचता है सब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, जैसे ऊपर हमने किया था ये 14,000 वालों का। बट यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल हमें होना पड़ेगा कि हम उनको शेयर दे कितने रहे हैं, कहीं कहीं उनका इतना एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं है कि अलॉटमेंट मनी से भी ज़्यादा हो, तो फिर अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट कर लेंगे हम उनका सारा। और जब हम अलॉटमेंट देख रहे हैं तो उन्हीं का अलॉटमेंट देखेंगे, कहीं पूरा देखने लग जाओ 50,000, ये तो बाकी शेयर होल्डर का आप दूसरे का अलॉटमेंट क्यों पे करोगे, आप तो अपना करोगे ना खाली। तो 6 वालों को 2 मिले हैं तो ये तो 2 का अपना ही देंगे ना अलॉटमेंट, 2,000 पे 5 10,000, तो 2,000 इनका एक्स्ट्रा रिफंड हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे भी 50 देखने लग जाते हैं, 50,000 टू 5 2,50,000, और ये तो 10,000 ही है, कर दो एडजस्ट। अरे भाई ये उनकी अलॉटमेंट क्यों देंगे, ये तो अपनी अलॉटमेंट देंगे सिर्फ। तो ये बैलेंस इनका जो है रिफंड हो जाएगा 2,000। एंट्रीज देख लेते हैं क्या बनेंगी। यस, तो सारा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी, बेटा मैंने बोला ना ऐसा एक ही क्वेश्चन है, हटा तो दिया मैंने उसको। अभी देखिए इसमें क्या करा हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आई है वहां पर, 60,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि एप्लीकेशन के ऊपर जो मनी है वो रिफंड है तो फिर रिफंड कर देना, ठीक है, पर ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है वो रिफंड कर देते हैं। अलॉटमेंट हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते ही करते हैं, बट अगर स्पेशली कहीं लिख दे कि भाई एप्लीकेशन के ऊपर जो मनी है वो रिफंड कर दो, फिर तो आप कर ही देना। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो आपको मिला 1,80,000, इसमें से कैपिटल में जाएगा जो आपने 50,000 शेयर इशू करे हैं उनका एप्लीकेशन मनी,
1,50,000। बैंक में रिफंड हमने निकाला था वर्किंग नोट से 2,000 का, ये देखिए 2,000 ये रिफंड किए थे। और अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट किया था 18,000 इनका एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे, और 10 इनका किया था। 18 + 10 28,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। ये देख लीजिए डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्स्ट्रा एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एंड स्टिल एक्स्ट्रा रिफंडेड। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो अलॉटमेंट जो मंगवाएंगे हम वो तो उतने ही शेयर से मंगाएंगे जितने इशू किए थे। अप्लाइड तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में ही आता है। तो 50,000 शेयर पे 5 रुपये की अलॉटमेंट है, 2,50,000, जिसमें से कैपिटल कितना है 50,000 इंटू 2 1 लाख, और प्रीमियम कितना है 50,000 इंटू 3 1,50,000। तो इतना कैपिटल है और इतना प्रीमियम है, यही था ना 2 + 3 यस। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, दूसरी वाली बैंक वाली। बेइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। अब नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अनपेड किसी का नहीं है, फर्स्ट कॉल अनपेड है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे जो 2,50,000 था उसमें से 28,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 2,22,000। तो बैंक वाली एंट्री में जो ऑलरेडी मिल चुका है वो एडजस्ट होगा, जो कैपिटल वाली एंट्री है उसमें फुल अमाउंट आएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी 3 रुपीज़ की। तो 50,000 इंटू 3 1,50,000। जो नहीं मिला है वो बैंक वाली एंट्री में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 150 का फर्स्ट कॉल था, 100 शेयर पे नहीं मिला है, क्वेश्चन में गिवन है 300, और ये आ गया 1,49,700। तो इस तरीके से भाई इस क्वेश्चन की एंट्रीज होंगी।